हे एवरीवन, वेलकम बैक। आज के इस वीडियो में हम लीड कोड का क्वेश्चन नंबर 22 करेंगे, जनरेट पैरेंथेसिस। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है ये। गिवन एन पेयर ऑफ पैरेंथेसिस, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपको एज अ इनपुट दिया जाएगा एन, जिसकी वैल्यू फॉर एग्जांपल होगी 3। राइट अ फंक्शन टू जनरेट ऑल कॉम्बिनेशंस ऑफ वेल फॉर्म्ड पैरेंथेसिस। समझ रहे हो मतलब क्या है। फॉर एग्जांपल n3 दिया हुआ है, आपको 3 ओपन ब्रैकेट और 3 क्लोज ब्रैकेट या 3 ओपन पैरेंथेसिस और 3 क्लोज पैरेंथेसिस को यूज करके कितने कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं वैलिड पैरेंथेसिस के, तो वो आपको बताने हैं यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे ये सभी क्या है, वैलिड कॉम्बिनेशंस हैं जो कि आप पैरेंथेसिस के क्रिएट कर सकते हैं। n=1 में एक ही वैलिड क्या होगा, कॉम्बिनेशन होगा। तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है, बस एक चीज़ आपको ऑब्जर्व करनी है इसमें, बाकी कुछ नहीं है इसमें। अब इसको समझते हैं। देखो होगा कैसे। सबसे पहले तो पैरेंथेसिस देखते हैं कैसे क्या क्या बन सकते हैं हमारे पास। ठीक है, वो तो आपके पास ये दिया ही हुआ है, जो भी आपके पास वैलिड पैरेंथेसिस बन सकती हैं वो यहाँ पे आपको गिवन है। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ से। पर ऐसे कैसे बन सकते हैं पैरेंथेसिस, देखो सबसे पहले n=3 दिया हुआ है। ठीक है, मतलब इसका मतलब क्या है, आप ओपन पैरेंथेसिस कितनी ओपन कर सकते हो 3, और क्लोज पैरेंथेसिस कितनी क्लोज कितनी हो सकती है 3। ठीक है, मतलब ओपन पैरेंथेसिस का मतलब होता है ये, और क्लोज पैरेंथेसिस का मतलब है ये तो पता ही होगा सबको। अब इसका एक ट्री बना के देखते हैं, डिसीजन ट्री कैसा बनेगा। सबसे पहले फॉर एग्जांपल मेरे पास एक एम्प्टी स्ट्रिंग है। एम्प्टी स्ट्रिंग मैं क्यों ले रहा हूँ सबसे पहले, क्योंकि हम अपना आउटपुट देखो, हर एक वैलिड पैरेंथेसिस का जो कॉम्बिनेशन है वो हम स्ट्रिंग के अंदर स्टोर कर रहे हैं। तो इसलिए मैंने क्या लिया, स्ट्रिंग लिया यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या है, ओपन पैरेंथेसिस कितने हैं इस स्ट्रिंग में, 0 है। एंड क्लोज कितने हैं, 0 है। तो ओपन भी 0 है स्ट्रिंग में, क्लोज भी 0 है। अब यहाँ पे हर बार मेरे पास कितने ऑप्शंस होंगे, 2 ऑप्शंस होंगे। या तो मैं अपने पैरेंथेसिस को ओपन करूंगा या क्लोज करूंगा, बट आपको ये कंडीशनली करना पड़ेगा, ओपन या क्लोज। कंडीशन क्या क्या हो सकते हैं, पहले उस कंडीशन को समझ लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप क्या सबसे पहले आप अपनी पैरेंथेसिस को क्लोज से स्टार्ट कर सकते हो, नहीं कर सकते क्लोज से स्टार्ट, क्योंकि वो इनवैलिड हो जाएगा। ठीक है, आप अपनी पैरेंथेसिस को क्लोज से स्टार्ट नहीं कर सकते। और क्या फॉर एग्जाम्पल आपके पास ऑलरेडी ये पैरेंथेसिस है इतनी, क्या आप इसके बाद अपनी पैरेंथेसिस को क्लोज कर सकते हो, ये क्या ऐसा कर सकते हो, इसके बाद डायरेक्ट क्लोज कर सकते हो, नहीं कर सकते। क्योंकि आप अपनी पैरेंथेसिस को क्लोज तभी कर सकते हो जब उससे ज़्यादा ओपन पैरेंथेसिस हो। मतलब फॉर एग्जाम्पल 2 ओपन पैरेंथेसिस थी, क्या इसके बाद मैं क्लोज कर सकता हूँ अपनी पैरेंथेसिस को, कर सकता हूँ इसके बाद क्लोज में। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक ओपन पैरेंथेसिस थी, क्या इसके बाद में क्लोज कर सकता हूँ, कर सकता हूँ। ठीक है, तो क्लोज करने की कंडीशन क्या है, जो क्लोज है इसकी कंडीशन क्या है, ओपन नंबर ऑफ ओपन पैरेंथेसिस शुड बी ग्रेटर देन नंबर ऑफ क्लोज पैरेंथेसिस। आप ये एग्जाम्पल देख लो। ठीक है, ये आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, अब यही कंडीशन को देख के हम अपना क्वेश्चन सोल्व करेंगे। और ओपन ये है क्लोज की कंडीशन, पैरेंथेसिस को क्लोज करने की कंडीशन। ओपन करने की कंडीशन क्या है, एन से छोटा होना चाहिए। अब फॉर एग्जाम्पल एन 3 से एक्सीड नहीं करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल ओपन आप 3 बार ओपन कर सकते हो, कौन नहीं रोक रहा, कर लो ओपन। ठीक है, बट डायरेक्टली आप 3 बार क्लोज नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये कंडीशंस हो गई। अब देखते हैं इन कंडीशंस को यूज करके, इन कंडीशंस को हम कैसे यूज कर सकते हैं। अब क्या मैं ओपन कर सकता हूँ, ओ तो 0 है, एन से छोटा होना चाहिए ओपन के लिए, तो हाँ ओपन तो मैं कर सकता हूँ। क्या क्लोज कर सकता हूँ, क्लोज की ये कंडीशन देखो। क्या ओपन पैरेंथेसिस क्लोज पैरेंथेसिस ज़्यादा है ऊपर, नहीं है ज़्यादा, तो मैं यहाँ पे क्लोज नहीं कर सकता पैरेंथेसिस को, सिर्फ ओपन कर सकता हूँ। ठीक है, इसके बाद 2 कंडीशंस फिर से आएंगे मेरे पास, यहाँ पे 2 कंडीशंस फिर से आएंगे मेरे पास। अब क्या मैं इसके बाद ओपन कर सकता हूँ पैरेंथेसिस को, कर सकता हूँ। क्यों कर सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पे ओपन है 1, क्लोज है 0। ओपन कर सकता हूँ पैरेंथेसिस को मैं, बिल्कुल कर सकता हूँ, क्योंकि ओ जब तक 3 नहीं हो सकता मैं ओपन कर सकता हूँ। तो यहाँ पे ओपन हो गया 2, क्लोज हो गया यहाँ पे 0। ठीक है, और यहाँ पे देखो, ठीक है, तो इसको मैं स्ट्रिंग में लिखता हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, अब देखो यहाँ पे, क्या यहाँ पे क्लोज कर सकता हूँ पैरेंथेसिस, कर सकता हूँ, क्योंकि ओपन ग्रेटर है क्लोज से, तो मैं इसको क्लोज कर सकता हूँ। तो क्लोज कर देते हैं हम यहाँ पे, मैं यहाँ पे क्लोज भी कर सकता हूँ, और इसको मैं स्ट्रिंग में लिखता हूँ। और यहाँ पे क्या हो गया, कंडीशन क्या हो गया, यहाँ पे ओपन भी 1 है और क्लोज भी 1 है। अब देखो, अब यहाँ पे फिर से मेरे पास क्या आएंगी, 2 ऑप्शन है मेरे पास, 2 ऑप्शन है मेरे पास। या तो ओपन कर सकता हूँ या क्लोज। क्या ओपन कर सकता हूँ, ओपन मैं कर सकता हूँ, 3 बार मैं ओपन कर सकता हूँ। ओपन करूंगा तो यहाँ पे क्या होएगा, ओपन 3 हो जाएगा, क्लोज 0 हो जाएगा। क्लोज तो मैंने एक बार भी नहीं किया। अब क्या यहाँ पे मैं क्लोज कर सकता हूँ, कर सकता हूँ, क्योंकि ओपन ग्रेटर है। ठीक है, क्लोज से ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, तो मैं क्लोज भी कर सकता हूँ यहाँ से। तो यहाँ से मैं क्लोज भी कर सकता हूँ। अब यहाँ पे देखो, अब क्या मैं ओपन कर सकता हूँ, ओपन नहीं कर सकता,
क्योंकि ओपन मैं ऑलरेडी एक्सीड कर रहा हूँ, 3 से ज़्यादा ओपन तो कर ही नहीं सकता मैं, तो यहाँ पे सिर्फ एक ही ब्रांच निकलेगी मेरी, मैं क्लोज कर सकता हूँ, यहाँ पे मैं सिर्फ क्लोज कर सकता हूँ। तो यहाँ पे ओपन 3 हो गया, क्लोज 1 हो गया। इसी को कंप्लीट कर लेते हैं पहले। अब इसके बाद फिर से मैं क्या ओपन कर सकता हूँ? नहीं, यहाँ पे सिर्फ मैं क्लोज कर सकता हूँ क्योंकि ओपन 3 ऑलरेडी है। तो यहाँ पे 3 ओपन हो गए एंड 2 क्लोज हो गए, एक ये कंडीशन हो गई। तो यहाँ ओपन 3, यहाँ पे क्लोज 2 हो गया। और फिर से मैं यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ओपन क्लोज ही कर सकता हूँ, ओपन नहीं कर सकता। तो यहाँ पे 3 ओपन हो गए एंड 3 क्लोज हो गए। ओके, तो यहाँ पे ओपन भी 3 हो गए, क्लोज भी 3 हो गए। तो ये होगी मेरे पास एक बेस कंडीशन। जब ओपन भी 3 हो जाए और क्लोज भी 3 हो जाए तो ये मेरी बेस कंडीशन हो जाएगी। तो ये वैलिड है यहाँ पे। ठीक है, अब ऊपर देखते हैं और इस ब्रांच को देखते हैं। अब यहाँ पे क्या है, ओपन तो 2 हैं, ओपन तो 2 हैं और क्लोज 1 है। और यहाँ पे भी 2 कंडीशंस होंगे मेरे पास। क्या मैं ओपन कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकता हूँ, क्योंकि 3 बार ओपन कर सकता हूँ मैं, अभी 2 ही बार ओपन किया मैंने। तो यहाँ पे मैं इसके बाद फिर से ओपन कर सकता हूँ। तो ये मैं स्ट्रिंग में लिख लेता हूँ। क्या मैं क्लोज कर सकता हूँ? ओपन इज ग्रेटर देन क्लोज, तो मैं क्लोज भी कर सकता हूँ यहाँ पे। तो 2 ओपन हो गए और 2 क्लोज हो गए, समझ रहे हो? तो यहाँ पे इसको स्ट्रिंग में लिख लेता हूँ। यहाँ पे क्या हो गया, 2 ओपन हो गए और यहाँ पे 2 क्लोज हो गए। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे भी सेम चीज़ हो रही है। मतलब यहाँ पे ओपन 3 हो गए और यहाँ पे क्लोज एक ही है, सिर्फ क्लोज 1। तो यहाँ पे आप देखो क्लोज 1 है, ओपन 3 है, मतलब और ओपन नहीं कर सकता बट मैं क्लोज कर सकता हूँ। तो यहाँ पे सिर्फ मैं क्लोज करूँगा। तो यहाँ पे एक ओपन, 2 ओपन, एक क्लोज, फिर एक और ओपन और मैं एक और क्लोज कर सकता हूँ। तो ये एक हो गया मेरे पास। और ये क्या हो गया, ओपन 3 एंड क्लोज 2। मैं फिर से एक और क्लोज कर सकता हूँ क्योंकि ओपन मैं और आगे एक्सीड नहीं कर सकता। एक बार और मैं सिर्फ क्लोज कर सकता हूँ, 1 2। ओके, तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे ओपन 3 हो गया, ओपन 3 हो गया एंड क्लोज 3 हो गया। ये भी एक बेस कंडीशन हो गई। एक बेस कंडीशन मेरे पास ये हो गई, एक बेस कंडीशन मेरे पास ये हो गई। 2 आउटपुट आ चुके हैं मेरे पास। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं आगे। अब यहाँ पे ओपन 2 है, अब यहाँ पे ओपन 2 है, क्लोज 2 है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे सेम चीज़ करूँगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या मैं ओपन कर सकता हूँ? ओपन तो मैं कर सकता हूँ, ओपन तो मैं कर सकता, क्या क्लोज कर सकता हूँ? क्लोज नहीं कर सकता क्योंकि ओपन और क्लोज इक्वल है। ओपन बड़ा होना चाहिए था क्लोज करने के लिए, तो मैं क्लोज तो नहीं कर सकता, सिर्फ ओपन कर सकूँ। ये ब्रांच तो मैं आगे नहीं कंटिन्यू करूँगा। अब यहाँ पे क्या हो चुका है, ओपन 3 हो चुका है और क्लोज 2 हो चुका है। तो यहाँ पे O3 क्लोज 2। अब यहाँ पे सिर्फ मैं क्लोज ही कर सकता हूँ एक। तो यहाँ पे कुछ इस तरह से ये हो गया। तो क्या हो गया है, ओपन 3 एंड क्लोज 3, कुछ इस तरह से काम हो गया। तो एक मेरे पास आंसर आ गया ये। अगर आपको समझ आ रहा होगा कैसे कर रहा हूँ मैं इसको। ठीक है, और अब बचा ये, तो ये भी कुछ इसी तरह से होगा। मतलब यही ऐसे ही आपका ट्री बन जाएगा ये। तो मतलब क्या, आपको कंडीशन लगानी है बस। तो काफ़ी इजी है क्वेश्चन देखा जाए तो स्टार्ट अभी ऐसे ही बनेगा सारा। ठीक है, पूरा ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, सीधा कोड लिखते हैं। आप समझ आएगी हमें अपना कैसे होगा। गाइस, डीएसए के साथ साथ डेवलपमेंट स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। डेवलपमेंट के लिए आप हमारी वेबसाइट codeproc.com पे जाके विजिट कर सकते हैं। आप मेरा रिएक्ट का कोर्स चेकआउट कर सकते हैं और हमारा बैकएंड का कोर्स जेंगो चेकआउट कर सकते हैं। आपको इजी टू अंडरस्टैंड लैंग्वेज में, इन टेक्नोलॉजी में इन डेप्थ नॉलेज हो जाएगी अगर आप इन कोर्सेज को फॉलो करोगे। तो आप इनका करिकुलम जाके देख सकते हैं। ठीक है, करिकुलम जाके देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि कितना सही डिज़ाइन किया हुआ है हमने इस कोर्स को, जिससे आपका टाइम भी वेस्ट ना हो और पूरी की पूरी नॉलेज भी आपको मिल जाए। ठीक है, इंटरव्यू क्वेश्चन से लेके प्रोजेक्ट्स तक आपको सब कुछ देखने को मिलेगा। और अगर आप इन कोर्स को फॉलो करोगे, आई गारंटी यू गाइस, आपको बहुत फ़ायदा होगा इन कोर्सेज का। इजी टू अंडरस्टैंड लैंग्वेज में आपको इन डेप्थ नॉलेज और शायद किसी कोर्स में ना मिले। तो इसलिए मैं कहूँगा कि आप इन कोर्सेज को एक बार सिलेबस देखें और देन उसके बाद एनरोल कीजिए इन कोर्सेज के अंदर। ओके, एंड अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, फंक्शन का नाम बनाना है हमने, जनरेट पैरेंथेसिस। ठीक है, और फंक्शन एज अ इनपुट क्या लेगा, एन लेगा। ठीक है, और ये रिटर्न करके देगा कुछ। ठीक है, कौन से एक आउटपुट अरे बना लूँगा मैं। ठीक है, और इस आउटपुट अरे में अपना आंसर स्टोर करूँगा। फॉर एग्जांपल कोई हेल्पर फंक्शन यूज़ करूँगा मैं, जो कि हेल्पर फंक्शन क्या करेगा, मेरा आउटपुट अरे में मेरे सारे आंसर स्टोर कर देगा और मैं रिटर्न कर दूंगा इस फंक्शन से आउटपुट अरे। ओके, अभी हेल्पर फंक्शन बनाना है मेरे को। ये कैसे बनेगा हेल्पर फंक्शन, वो देखते हैं। तो हेल्पर फंक्शन को एज अ इनपुट क्या चाहिए, एज अ इनपुट हम इसमें फॉर एग्जांपल एन पास कर देंगे और आउटपुट अरे पास कर देंगे। हेल्पर फंक्शन बनाते हैं, मतलब जो रिकर्जन वाला काम करेगा पूरा।
तो फंक्शन बनाते हैं हेल्पर, ठीक है। एज इनपुट लेगा एन आउटपुट अरे, और एक लेगा ये फॉर एग्जांपल टेम्प स्ट्रिंग, टेम्परेरी स्ट्रिंग लेगा जिसकी बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू होगी एम्प्टी स्ट्रिंग, ठीक है। एक होगा मेरे पास यहाँ पे लाइक ओपन की वैल्यू बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू 0 रहेगी एंड क्लोज की बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू रहेगी 0, क्योंकि मेरा बेस कंडीशन सब सारा लॉजिक ही ओपन क्लोज पे डिपेंड करता है, तो एज ए इनपुट इसको ये भी चाहिए। मैंने यहाँ पे इसलिए नहीं पास किया क्योंकि ये बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू में यहाँ पे मैं पास कर रहा हूँ, इतना तो आपको समझ होगी कोडिंग की। ओके, अब स्टार्ट करते हैं आगे। तो बेस कंडीशन क्या है मेरा, ठीक है। या तो मेरा ओपन ओपन भी मेरा किसके इक्वल, एन के इक्वल हो जाए, और साथ में अगर मेरा क्लोज भी अगर एन के इक्वल हो जाए तो मेरे को रिटर्न कर दूंगा मैं यहाँ से, बट यहाँ पे मुझे आंसर मिलेगा अपना एक टेम्परेरी स्ट्रिंग में। तो मैं क्या करूँगा, आउटपुट अरे डॉट पुश, और यहाँ पे टेम्परेरी स्ट्रिंग में पुश कर दूंगा। अब दो चीज़ें हैं मेरे पास, दो ही ब्रांचेस ओपन कर सकता हूँ मैं, एक ओपन के लिए, क्लोज के लिए, ठीक है। तो हेल्पर फंक्शन एंड आउटपुट अरे वैसा का वैसे ही रहेगा। अब टेम्प स्ट्रिंग में या तो मैं ओपन कर सकता हूँ, ठीक है, ओपन कर दूंगा तो ओपन की वैल्यू को मैं बढ़ा दूंगा, मतलब एक बार मैं ओपन कर चुका हूँ, और क्लोज वैसे का वैसा रहेगा। या फिर मैं अपोजिट कर सकता हूँ, क्लोज की वैल्यू को बढ़ा के ओपन को वैसा रहने देता हूँ और ओपन की जगह यहाँ पे मैं क्लोज कर देता हूँ। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे कंडीशंस लगानी है मेरे को, ठीक है। अब ओपन की कंडीशन तो आपको पता है, ओपन की कंडीशन क्या होना चाहिए कि ये जो ओपन है शुड बी लेस देन एन, ठीक है, तभी काम होगा आपका, समझ रहे हो, ठीक है। तो एक ये कंडीशन हो गई हमारी बिल्कुल सिंपल। और दूसरी कंडीशन क्या है मेरी, दूसरी कंडीशन है मेरी कि जो ओपन है वो क्लोज से ग्रेटर होना चाहिए, तभी मैं उसको क्लोज कर पाऊंगा, ठीक है। ये कंडीशन भी हम देख चुके हैं ना, ये यहाँ पे ही तो कंडीशन देख रहे थे हम, फॉर एग्जांपल यहाँ पे, समझ रहे हो। तो ये मेरा कोड है। अब इसको कॉपी करते हैं और पेस्ट करके देखते हैं आंसर क्या आ रहा है इसका, ठीक है। तो इसको उठाते हैं, इसको पेस्ट करते हैं, इसको रन करके देखते हैं एक बार। तो आंसर सही आ रहा है यहाँ पे, इसको सबमिट करते हैं। तो इट्स ओके। और अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम अलग क्वेश्चन देखेंगे।